प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 2, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर पीडीएफ नोट्स लेना है तो आपको इस नंबर में कॉल या मैसेज करना है, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। और हाँ, सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देते रहिएगा, ताकि आपको जो है जल्दी याद हो। ठीक है, आंसर देने से जो है ना आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पूछा गया है कि विद्युत विभव का मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, जो विद्युत विभव का मात्रक होता है तो वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है जूल पर कूलम होता है या फिर वोल्ट होता है। ठीक है, आपको पता ये भी याद रखना है कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन है जो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है यूनिट नहीं है? तो आपको याद रखना है न्यूटन पर कूलम जो है वो यानी विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका जो मात्रक होता है तो वो किसका मात्रक होता है? तो आपको याद रखना है ऊर्जा का मात्रक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, और ऊर्जा को जो हम लोग मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। प्यारे बच्चों, ये पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको याद रखना है पूछा गया है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा जो होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, पूछा गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। प्यारे बच्चों, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 6 नंबर पूछा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? तो आपको याद रखना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? इनमें से किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर होता है? तो आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और विद्युतीय फ्लक्स का क्या होता है? तो विद्युतीय फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। विद्युत विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत धारिता का क्या होता है? फैराड होता है। क्लियर, आपको याद करते चलना है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। देखिए, पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, इनमें से कौन है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। और यहीं पर बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी और जूल पर कूलम मीटर भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर देखिए, पूछा गया है कि आर दूरी पर रखे 2 वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, जो आर दूरी पर रखे 2 वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आपको याद रखना है आर पर पावर -4 के प्रोपोर्शनल होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग क्या मापते हैं? तो आपको इससे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है हम लोग ऊर्जा मापते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। और इंग्लिश वाले आप लोग नीचे देख लीजिएगा। ठीक है, पिको फैराड इज द यूनिट ऑफ, यानी पिको
पिकोफैराड जो है मात्रक है। तो आपको याद रखना है पिकोफैराड जो मात्रक होता है वो वैद्युत धारिता का होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, निम्न में से कौन धारिता का मात्रक है? इनमें से जो है धारिता का मात्रक कौन है? कूलाम्ब, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम्ब पर वोल्ट। तो प्यारे बच्चों आपको बताए हैं कि धारिता का मात्रक जो होता है वो फैराड होता है और फैराड जो बराबर होता है वो कूलाम्ब पर वोल्ट के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए धारिता का मात्रक है तो आपको बताया इससे पहले कि धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है और एक फैराड जो बराबर होता है वो एक कूलाम्ब 1 वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धारिता का बीमीय सूत्र। इससे पहले एसआई मात्रक बता दिए, अब बीमीय सूत्र है तो बीमीय सूत्र हो जाएगा m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 4, a स्क्वायर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पूछा गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। प्यारे बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो किसका उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है फैराड पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है मुक्त आकाश की जो परावैद्युता होती है, द यानी परमिएटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो ये आपको बता चुके हैं, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है? तो आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 पूछा गया है कि आवेश संधारित्र पर कुल आवेश होता है। प्यारे बच्चों जो आवेश संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है वो कितना होता है? तो आपको याद रखना है 1 माइक्रो कूलम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। अगर आपको 100% लर्ने वाला पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको अभी इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आपको कॉल या मैसेज करना है, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा आपको। चलिए देखिए पूछा गया किसी चालक की धारिता होती है। प्यारे बच्चों जो कोई भी चालक की जो धारिता होती है तो वो कितना होती है? तो आपको याद रखना है सी बराबर हो जाएगा Q/V। ठीक है, यानी सी हो जाएगा संधारित्र। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? संधारित्र और Q हो जाएगा आवेश और V हो जाएगा वोल्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, 21 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पूछा गया है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। प्यारे बच्चों जो आवेशित चालक यानी की स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितना होती है? तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है ना आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको VVI बता रहे हैं आपको याद करते चलना है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। 22 पूछा गया आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। प्यारे बच्चों जो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता जो होती है वो कितना होती है? तो आपको याद रखना है 4πε0r होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, 1 फैराड बराबर होता है। प्यारे बच्चों जो 1 फैराड बराबर होता है तो वो किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 1 फैराड बराबर जो होता है 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। सॉरी, देखिए इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है। प्यारे बच्चों जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो कितना होता है? तो आपको याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लास कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है और अपना एक एक आंसर जो है आप लोग नंबर वाइज कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है, आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, तो देखिए 25 पूछा गया धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। 26 पूछा गया है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज कांस्टेंट फॉर ए यूनिट कंडक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है एक एकांकी चालक के लिए जो अनुपात अचर रहता है वो है कुल आवेश बटे विभव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 27 नंबर। चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी पहला चैप्टर में बता चुका हूं कि चंद्रमा की जो धारिता होती है तो वो जो है 711 माइक्रोफैराड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। विभव प्रवणता बराबर होती है, ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। विभव प्रवणता जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, तो आपको याद रखना है डीवी अपॉन डी एक्स के बराबर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग आंसर देते रहिए और मेरे साथ साथ याद करते चलिए। देखिए पूछा गया 29 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत विभव बराबर होता है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 30 नंबर। 30 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है फेवरेट प्रश्न है और ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए पूछा गया वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, तो वो क्या, तो आपको याद रखना है कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर। विद्युत विभव का मात्रक है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव का जो मात्रक है तो वो क्या है, तो आपको याद रखना है वोल्ट हो जाएगा और एक होता है जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम भी जो है विद्युत विभव का मात्रक होता है और कूलम किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है, यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है, तो यानी कूलम होता है। और एम्पियर किसका होता है, तो धारा का होता है, यानी करंट का होता है। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है हर हाल में 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, 80। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। इनमें से कौन सी राशि अदिश है, इनमें से जो है कौन सी राशि है जो अदिश है, तो आपको याद रखना है आवेश धारिता विभव, ये तीनों जो है ना क्या है, अदिश है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 34 नंबर। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है प्यारे बच्चों, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है तो वो किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है आवेश का पृष्ठ घनत्व जो बराबर होता है वो यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। और वहीं पर बात करें आवेश का आयतन घनत्व, तो आवेश का आयतन घनत्व जो बराबर होता है वो यानी क्यू अपॉन भी के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और यानी ये प्रश्न आपको बार बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। 35 और आज का ये लास्ट प्रश्न है चैप्टर 2 का। देखिए पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों, जो यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है तो वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है कूलम इंटू मीटर होता है या फिर कूलम मीटर होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का जो है क्लास यहीं तक वाला है। यहाँ टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और 100% पीडीएफ लेने के लिए यानी लर्ने वाला पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना जो है स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।